नमस्कार हर्षिल, आप सुन रहे हो रेडियो IBX तराना 88.4 FM धुन पहाड़ की, जहाँ हवा भी कहानियाँ सुनाती है। हर पेड़ हर दरिया अपनी एक जुबानी रखती है। मैं हूँ आपका अपना आरजे यश और आज लेकर आया हूँ देवभूमि की एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। चलिए चलते हैं उन पहाड़ों की ओर जहाँ एक माँ ने पूरी दुनिया को जंगल का असली मतलब समझाया। यह है गौरा देवी की कहानी। उत्तराखंड के पहाड़ जहाँ हर सांस में देवभूमि की सुगंध बसी है। बंदर पोच और नंदा देवी के साये में छुपा एक छोटा सा गांव रेनी, और इस गांव की गोद में पलती एक कहानी, एक माँ की कहानी जिसे हम गौरा देवी कहते हैं। रेनी गांव के घर मिट्टी और पत्थर के बने हुए थे। बहुत ज्यादा नहीं, पर जितने थे सच्चे थे। काम में जकड़े हुए दिन और ठंडी रातों में संदूर की लाल रोशनी। इस गांव की जिंदगी का एक ही सहारा था जंगल। लकड़ी से लेकर चारा, पानी से लेकर दवा, गाने गीत जानवर सब जंगल के साथ ही थे। और इसी गांव में थी गौरा देवी। बचपन में शादी हो गई थी। जिंदगी ने कभी आराम नहीं दिया, पर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। पहाड़ी औरतें कहती थी गौरा माँ की नजरें तीखी है, दिल बड़ा है और हिम्मत पहाड़ों जैसा। उनका बेटा था चंद्रमोहन, पर उनका परिवार सिर्फ एक बेटा नहीं, उनके लिए पूरा गांव ही एक परिवार था। गौरा देवी के लिए जंगल कोई लकड़ी का ढेर नहीं था, उनके लिए जंगल जीवन था। एक बार किसी ने पूछा, माँ आप जंगल को इतना प्यार क्यों करती हो? गौरा देवी मुस्कुराते हुए बोली, हम पहाड़ी लोग का जीवन इसी में है बेटा। जंगल ना रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। उन्होंने महिला मंगल दल बनाया। औरतें मिलकर सफाई करती, जंगल की देखभाल करती और गांव में किसी भी मुसीबत का सामना मिलकर करती। वो कहती, औरत जब उत्साह से खड़ी हो जाए तो उससे बड़ा सैनिक कोई नहीं होता। 1970 में उत्तराखंड अभी अलग राज्य नहीं था और पहाड़ों की आवाज अक्सर दब जाती थी। एक दिन पता चला सरकार ने रेनी की जंगल की लकड़ी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। टिम्बर मर्चेंट्स आने वाले थे। लोग कहते थे जंगल काट दो, सड़क बन जाएगी, पैसा आ जाएगा। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि सड़क बनाने से पहले जिंदगी उजड़ जाएगी। गौरा देवी को ये खबर बिजली की तरह लगी। उन्होंने तुरंत गांव की सब औरतों को बुलाया। गौरा माँ बोली, हमें अपनी माँ को बचाना होगा। पेड़ कट गए तो गांव मिट्टी में मिल जाएगा। औरतें देखते रह गई। इसमें बहादुरी थी पर डर भी था। मार्च 1974 एक अजीब सी बात हुई। गांव के सारे आदमियों को किसी काम के बहाने जोशीमठ बुलाया गया। जिस दिन लंबर कंपनी वाले आने थे, गांव में सिर्फ औरतें और बच्चे थे। ये एक साजिश थी कि गांव में कोई रोक टोक ना करे। गौरा देवी जब ये समझी तो उनके जूतों के नीचे जमीन हिल गई। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोली, आज औरतें ही पेड़ बचाएंगी। गौरा देवी 27 औरतों के साथ जंगल की तरफ दौड़ी। उनकी सारी सांस, सारी तड़प एक ही जगह थी, पेड़ों को बचाना। जैसे ही वो पहुंची, उन्होंने देखा मजदूर कुल्हाड़ियां लेकर खड़े हैं। एक्स हवा में घूम रही थी। गौरा माँ जोर से बोली, रुको, एक भी पेड़ नहीं कटेगा। मजदूर हंस पड़े, हमें रोकने आए हो? तुम औरतें, तुम हटो यहाँ से। पर गौरा देवी अपनी जगह से नहीं हिली। वो आगे बढ़ी। एक बड़ा सा टून का पेड़ था। गौरा माँ ने उसे गले से लगा लिया। जमीन में झुककर पूरे जोर से चिपक गई और बोली, ये पेड़ हमारे बच्चे हैं, पहले हमें काट लो। एक पल के लिए समय रुक गया। औरतें एक एक करके पेड़ों से चिपकने लगी। ये था चिपकू आंदोलन। तेज हवा चलने लगी, ठंड बढ़ रही थी, कुछ औरतें कांप रही थी, पर गौरा देवी की आवाज पहाड़ों की तरह मजबूत, पेड़ों को छोड़ना मत, ये सिर्फ लकड़ी नहीं, हमारी सांस है। मजदूर गुस्से में चिल्लाए, धमकाए, पर गांव की माओ ने हिम्मत नहीं हारी। एक औरत ने कहा, गौरा माँ हमारे बच्चे घर में अकेले हैं। गौरा माँ ने हाथ पकड़कर कहा, बच्चे तभी जिएंगे जब जंगल जिएगा। ये कहकर उन्होंने लहंगे को पेड़ से और कसकर लपेट लिया। 3 घंटे मजदूर कंपनी उन्हें हिला नहीं पाई। आखिरकार वो लौट गए। औरों के हौसले देखकर पूरे उत्तराखंड में आवाज उठ गई। चिपकू एक मूवमेंट नहीं, एक रिवॉल्यूशन बन गया। गौरा देवी की कहानी अखबारों में छप गई, दिल्ली तक पहुंच गई। सरकार ने टिम्बर कटिंग पर पाबंदी लगा दी। एक जगह पर पेड़ बचे, मगर पूरे देश का नजरिया बदल गया। वो कहती थी, पेड़ सिर्फ हमारे नहीं, पूरे देश की हिफाजती सिपाही हैं। गौरा देवी आज हमारे बीच नहीं है, पर उनकी कहानी, उनका जुनून हर पहाड़ी, हर पर्यावरण प्रेमी के दिल में जिंदा है। उनका एक वाक्य आज भी गांव में गूंजता है, जंगल बचाओ तो परिवार बचेगा, परिवार बचा तो जिंदगी बचेगी। दोस्तों, हम सब किसी न किसी जंगल, किसी न किसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। गौरा देवी ने हमें सिखा दिया कि एक माँ अपने हाथों से दुनिया बदल सकती है। आज हर्षिल की ठंडी हवा में जब भी पेड़ों के पत्ते हिलते हैं, ऐसा लगता है गौरा माँ कह रही हो, बेटा जंगल मत काटना, इस मिट्टी में हम सब की सांस बसी है। दोस्तों, ये थी कहानी गौरा देवी की, पहाड़ों की माँ, जंगलों की रक्षक। उन्होंने सिखाया कि एक पेड़ बचाना एक परिवार बचाने जैसा है और एक औरत की हिम्मत पहाड़ों को भी हिला सकती है।
आप सुन रहे थे रेडियो IBX तराना 88.4 FM धुन पहाड़ की। मैं हूं आपका अपना RJ यश। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए पहाड़ों को सुनते रहिए और तराना 88.4 FM पर जुड़ते रहिए।